हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। आप जानते हैं कि एसएससी बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अपने एग्जाम हर साल कंडक्ट करवाता है, जिनमें से काफी सारे एग्जाम्स के अंदर एक सही तरीके से पेपर को एग्जीक्यूट कई बार नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ह्यूमन एरर्स और बीच में काफी सारी इस तरीके की एक्टिविटीज क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट आने में देरी हो जाती है। कई बार एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस आपके रिपीट हो जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि एक एग्जाम की जो शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा टफ होती है और एक बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। एसएससी ने पिछले 1 से 2 महीने में जितने भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दी है, उनमें दिखाई साफ दे रहा है कि एसएससी अपने अब एग्जाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट और बहुत ही कड़े कदम उठा रहा है। इसी चीज को सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एसएससी ने एक बड़ा डिसीजन लिया। कल ये इंफॉर्मेशन कई सारी वेबसाइट्स और न्यूज चैनल्स पे थी, लेकिन आज आपको दिख रहा है 19 जून 2025, यानी कि आज का ही ये न्यूज़पेपर है और इस इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली न्यूज़पेपर के अंदर रिलीज कर दिया गया है। क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है, इससे क्या असर पड़ने वाला है हमारे इस एग्जाम प्रोसेस के ऊपर, यह हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना ज्यादा नुकसानदायक है, तो एक जनरल वे में आपको बताऊं तो अभी फिलहाल में एसएससी ने एक क्यूबेशन कंसल्टिंग कंपनी के साथ में मिलकर के एआई के द्वारा पेपर बनाने का फैसला लिया है। इसके ऊपर क्या पूरा डिसीजन लिया है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, इसके बारे में सर आपसे डिस्कशन करेंगे। देन कुछ बड़े सवालों के ऊपर भी हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपने ये कहा था कि लास्ट ईयर 40 नंबर का बोनस मिला सर, इस कारण से कट ऑफ ज्यादा गई। तो ऑब्वियस सी बात है, लास्ट ईयर में 40 नंबर ज्यादा बोनस जो मिले वो एसएससी जेई में एक बड़ा कारण बनेगा। इस चीज को डिसाइड करने का जो स्टेप लिया गया है, या आपके पास क्यों ये बड़ा स्टेप लिया गया, इसका मेन रीजंस क्या है, नॉर्मलाइजेशन पे क्या असर होगा, कट ऑफ क्या डिसाइड की जाएगी, और एग्जाम देने से लेकर के रिजल्ट तक का प्रोसेस कितना फास्ट हो सकता है। प्लीज सर स्टार्ट करेंगे वीडियो को। बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने बोला ना, देखो एसएससी जेई का अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता है 30 जून से एसएससी जेई का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है। और अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बैक जाकर के देखें, जैसे ओटीआर वाला बात करें ना, तो आपको पता है ओटीआर को भी इतने ज्यादा स्टेप में कर दिया है ना, और ओटीआर को आधार इनेबल करके ये कर लिया गया है, जो अब जब एग्जाम देने जाओगे, जब सेंटर पे जाओगे ना, तो आपको मल्टीपल स्टेप में वेरिफिकेशन होगा, जिससे कि होगा ना, जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा ना, वही बंदा उस एग्जाम के लिए, उस सीट के लिए फाइट कर पाएगा, कोई दूसरा बंदा वहां पे नहीं जा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, देखो लास्ट ईयर में बात करूं तो एसएससी जेई के सिविल के पेपर में भी, इलेक्ट्रिकल के पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन गलती थे, मिस्टेक्स थे, जिसको लेकर के बच्चों का जब मेरिट बना था ना, तो वहां पे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो सिलेक्शन के करीब पहुंच गए थे, लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इन सभी बातों को लेकर के एसएससी ने एक बड़ी स्टेप लिया है, और स्टेप ये लिया गया, आपको दिख रहा होगा, पेपर लीक से बचने के लिए पहली बार होगा एआई का इस्तेमाल, मतलब अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्वेश्चन जो है आपको अब परीक्षा से 15 मिनट पहले ही तैयार होंगे पेपर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये 15 मिनट पहले कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो देखिए सबसे पहले एसएससी के बाद एक क्वेश्चन बैंक अलॉट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, नहीं पता हमको, आपको किसी को नहीं पता है इसके बारे में। जब 15 मिनट पर जब पेपर स्टार्ट होगा, उससे 15 मिनट पेपर जो है ना, अपने आप जिस सब्जेक्ट, मान लो आप एसएससी जे का पेपर देने जा रहे हो, उसमें क्या है, नॉन टेक वाला पार्ट है, उसमें टेक्निकल वाला भी पार्ट है, यस, उसमें रीजनिंग जीके जीएस है, तो वहां से क्वेश्चन पिक करेंगे, और क्वेश्चन पिक करके आपका पेपर फ्रेम हो जाएगा, और पेपर फ्रेम होकर के आपका जो भी अलॉटमेंट है, रजिस्ट्रेशन नंबर, उस पे अपने आप ऑलरेडी असाइन हो जाएगा, जिससे कि बच्चों को परेशानी नहीं होगी। जो कैंडिडेट उस शिफ्ट में अगर पेपर अपीयर करने जा रहे हैं तो उसको परेशानी नहीं होगी। अब बात आती है सर, अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा तो अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा ना, तो उसमें सारी चीजें सेट रहेगी। मान लो रीजनिंग का बात करूं, या बात करूं जीके जीएस का, या मैं बात करूं टेक्निकल का, तो ये चेंजेज होगा, ये जो इसमें जो होगा ना, अपने आप चेंजेज हो जाएगा, क्वेश्चन भी चेंज कर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी क्वेश्चन जैसे रिपीट कर रहे थे ना, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, और जब ये रिपीट नहीं होगी ना, तो जो आपकी मेन प्रॉब्लम थी, और कई बार पेपर में ऐसा होता था सर, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते थे, जिससे बच्चों को परेशानी फेस करना पड़ता था। सर अभी फिलहाल में मतलब ऐसा है, देखिए मैं इसको और थोड़ा आसान कर देता हूं, सर की बात को कंक्लूड करके एक दो चीजें नई और बता देता हूं। 15 मिनट में पेपर का मतलब ये हो गया कि अब इससे पहले किसी को नहीं पता होगा कि पेपर में क्या आने वाला है। तो एक बात तो जो पहले लीक होने की संभावना होती थी, वो लीक वाली टेंशन खत्म होगा। कि दूसरा पॉइंट ये है कि सर किसी की शिफ्ट बहुत टफ बन गई, किसी की बहुत शिफ्ट बहुत आसान बन गई। अब क्या किया जाएगा, एआई को अपने आप ही इस तरीके का इनपुट दिया जाएगा कि वो अपने आप चूज करेगा, कि जिससे कि सारे एग्जाम या सारी शिफ्ट का जो लेवल है वो बैलेंस बना रहे। अब बैलेंस अगर ये लेवल रहेगा, तो हमने जैसा बात करी नॉर्मलाइजेशन पर क्या असर
पड़ेगा। पहले नॉर्मलाइजेशन में 40 से 50 नंबर तक के मार्क्स आपको मिल रहे थे, लेकिन अब आपको 40 से ज्यादा नंबर, 50 नंबर, इनकी संभावना आप मत रखिए। अब नॉर्मलाइजेशन बहुत ही ना के बराबर मार्क्स आपके बढ़ेंगे। दूसरी बात यह आती है कि अब इसी के कारण से तो कट ऑफ पर असर पड़ता है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में भाई सीधी बात है कि पहले ही सारी गलतियों को रेक्टिफाई करके अगर पेपर बनाया जा रहा है और वो एआई बना रहा है, तो बाद में वो नॉर्मलाइजेशन पे भी असर डालेगा और नॉर्मलाइजेशन के कारण से कट ऑफ पे भी असर डालेगा। तो कट ऑफ भी एकदम सही तरीके से जाएगी। दूसरी बात, जो आप लोग कहते थे लीक वाला चांस, लीक वाला काम खत्म हो गया। तो क्वेश्चन जो बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक में से एआई अलग अकॉर्डिंग टू द शिफ्ट, जैसे एक एग्जाम है वो 4 दिन में होगा, हर एक दिन में 2 शिफ्ट होंगी, उस हिसाब से वो पेपर बनाएगा, आपके सामने पेपर आएगा और वहीं के वहीं वो पेपर वहीं बनेगा, वहीं आप दोगे और आप अपने घर पे आ जाओगे। फिर उसके बाद जब एग्जाम रिजल्ट आ रहा होगा तो उसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपके भी मन में नहीं रहेगा कि पेपर लीक हुआ नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में आप क्यूबेशन कंसल्टिंग जो कंपनी है, एजेंसी, इसके साथ में डिस्कस किया है एसएससी ने। तो कल तक ये वेबसाइट पर थी, अब ये ऑफिशियली न्यूज़पेपर के अंदर आ गई है। यहां पर एक बात को हाईलाइट किया गया है, इसके लिए एसएससी के पास पहले से तय क्वेश्चन बैंक है, जिसमें से एआई खुद सवाल चुनेगा। इसमें से ना कोई सवाल दोहराया जाएगा और ना ही कोई मैनुअल गड़बड़ी होगी। मतलब ये प्रोसेस रियल टाइम में होगा। मतलब कि परीक्षा शुरू होने से पहले किसी को ये नहीं पता होगा कि पेपर में कौन से सवाल आने वाले हैं। इससे पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। पेपर लीक को रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल अनुचित साधनों को की रोकथाम करी थी। मतलब इसमें आपको पहले ही बता दिया गया भाई, बहुत सारी चीजें को कंट्रोल कर रहा था, अभी उनके ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल किया एसएससी ने और बढ़िया तरीके से एआई के द्वारा पेपर बनाने की पूरी तैयारी एसएससी ने कर ली है। देखो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। आप क्या सोचते हो ना, जितने भी एस्पायरेंट है जो इस बार एसएससी जेई का पेपर देने जाएंगे, एसएससी जेई का तैयारी कर रहे हैं, देखो हमारे हिसाब से, हमारी पूरी टीम के हिसाब से, और आप लोग भी जानते हो, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। और एसएससी जितनी भी बात, चाहे ओटीआर का बात करो, चाहे जितनी भी स्टेप ले रहा है ना, वो यही चाह रहा है जो हमारे एस्पायरेंट है उसको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कितने लोग इस बार एसएससी जेई के लिए फुल्ली डेडिकेटेड वे में तैयार कर रहे हैं, जरूर लिखिएगा। एसएससी जेई के साथ रेड कलर का हार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।